नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। अप्रैल में ये सीटें खाली हो रही हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की एक सीट खाली हो रही है। 2 अप्रैल को सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ से इकलौती बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे। एमपी की भी 5 सीटें खाली हो रही हैं। तो राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 27 फरवरी को इलेक्शन होगा। अप्रैल में खाली हो रही सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बता दें आपको कि एमपी की 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो छत्तीसगढ़ की एक सीट खाली हो रही है। 2 अप्रैल को सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं इंदौर में हनी ट्रैप मामले में हुई सुनवाई। 3 बिंदुओं में से 2 का सरकारी वकील ने जवाब दिया। एसआईटी चीफ बदलने के कारण 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका। हनी ट्रैप मामले में अब 10 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो इंदौर में हनी ट्रैप मामले में हियरिंग हुई है। 3 पॉइंट थे, जिनमें से 2 का सरकारी वकील ने जवाब दिया। एसआईटी प्रमुख बदलने के कारण 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका। इस मामले में 10 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो एसआईटी चीफ बदला गया है, इसी वजह से 2 बिंदुओं में जवाब पेश नहीं किया जा सका। 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जरा बताएं कि सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, क्या रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग में? अपर्णा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की सुनवाई में जो कोर्ट में 3 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, उसमें सबसे पहला जो बड़ा बिंदु था उसमें यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया था और दावा किया था कि हनी ट्रैप से जुड़े हुए कुछ वीडियोस, कुछ सीडी, जो पेन ड्राइव की बात सामने आई थी, वो साक्ष्य उनके पास है। इस बात को लेकर एसआईटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और एसआईटी ने जो नोटिस दिया था 2 जून 2021 का है। उसमें बकायदा नोटिस में ये समय दिया गया था कि हम दोपहर 12:30 बजे आपके श्यामला हिल्स मकान पर हम आएंगे और यहाँ पर आपको सीडी जो है जिसका आपने दावा किया था वो एसआईटी को जांच के लिए उपलब्ध कराना होगा। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, तत्कालीन थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया थे, उन्होंने धारा जो 160 है उसके तहत पर ये नोटिस दिया था। और जब वहां पर पहुंचकर वो साक्ष्य लेने के लिए पहुंचते हैं, तब वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद से ये पूरा मामला लंबित था। कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान ले रखा था कि जब किसी चीज का, जो सबसे चर्चित हनी ट्रैप था मध्य प्रदेश का, अगर उसके साक्ष्य की बात दावा किया गया था, वो अभी तक एविडेंस के तौर पे क्यों नहीं लिया गया, वो अभी तक उसमें जांच क्यों शुरू नहीं की गई। और आज इसी मामलों को लेकर सुनवाई चली थी। दूसरा, एक इसमें रूपा अहिरवार का नाम सामने आया था। रूपा अहिरवार प्रतिवेदन लगाया था कि जो मोबाइल है वो उसे वापस लौटाया था। कोर्ट की तरफ से आपत्ति ली गई है, जो अधिवक्ता है उनके द्वारा कोर्ट में आपत्ति ली गई कि रूपा अहिरवार का जो मोबाइल है वो हनी ट्रैप की वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एविडेंस के तौर पे एक बड़ा एविडेंस है, इसलिए इस मोबाइल को नहीं लौटाना चाहिए। और तीसरी बात जब सामने आई कि जो अभी आदर्श कटियार है, जो एसआईटी के प्रमुख बने हैं, वो कोयम्बटूर में एक ट्रेनिंग पीरियड में जब वो लौटेंगे 8 दिनों के बाद, तो पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी साक्ष्य है, जो भी कार्रवाई है, उसकी जानकारी तमाम जो प्रमुख आपसे एक क्लैरिटी चाहिए। 3 बिंदुओं में सरकारी वकील ने जवाब दिया है और 2 बिंदुओं का जवाब पेश नहीं हो सका, ये जरा इसमें क्लैरिटी लाइए। देखिए, 3 बिंदु थे। पहला बिंदु है मोबाइल का, दूसरा जो मामला सामने आया था जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ था, तीसरा था पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ। जो तीसरा है पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ मामला, इस पर यह बात कही गई कि जब एसआईटी प्रमुख सामने आएंगे, जब 8 दिन के बाद वो कोयम्बटूर से ट्रेनिंग के बाद लौटेंगे, 10 फरवरी को जब सुनवाई होगी, उस दिन वो तो यानी कि 2 बिंदुओं में जवाब पेश किया गया, 1 बिंदु में जवाब नहीं पेश किया गया, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, 3 बिंदुओं पे 2 बिंदुओं पे जवाब पेश कर दिया गया, 1 बिंदु पे जवाब पेश नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज कोर्ट में बात कही गई है, एडवोकेट की तरफ से कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यानी जो उन्होंने दावा किया गया था, जिस साक्ष्यों की बात की गई थी, वो उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और जब भी नोटिस भेजा जा रहा है, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जांच में। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए। मिथिलेश, इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई है उसकी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, क्या कहा गया? बढ़ते आगे, डिंडोरी के शहपुरा में पदस्थ एसडीएम निशा नापित शर्मा की मौत पर
सवाल उठने लगे हैं। एसडीएम की बड़ी बहन ने पति मनीष शर्मा पर हत्या करने के आरोप लगाए। बड़ी बहन ने मनीष शर्मा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। एसडीएम निशा कल संदिग्ध परिस्थितियों में शहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई गई थी, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर का कहना था कि बाद में जानकारी मिलने पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की मौजूदगी में एसडीएम का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस ने एसडीएम के बंगले को सील कर दिया है। साथ ही एसडीएम की बड़ी बहन के आरोपों के मद्देनजर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ का हमला हुआ है। बड़खेरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां खेत की रखवाली कर रहा था किसान। घायल किसान को शहडोल रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, बाघ के हमले में किसान जख्मी हो गया। बड़खेरा गांव की घटना है, किसान खेत की रखवाली कर रहा था। घायल किसान को शहडोल रेफर किया गया है। तो बांधवगढ़ में किसान पर टाइगर ने हमला किया है। छतरपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। ट्रॉली में बैठे श्रद्धालु अचानक ब्रेक लगने पर नीचे गिर गए। 2 बच्चों के गिरने से इस हादसे में मौत हो गई। 38 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों में 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। बाजना मार्ग पर यह हादसा हुआ। दस की हालत नाजुक बनी हुई है। कुल 38 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 2 की इस हादसे में जान चली गई। वहीं खंडवा में छात्र की पिटाई मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी टीचर की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने टीचर पर कार्रवाई की है। सेंट जोन्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। छात्र की शिकायत पर टीचर पर केस किया गया। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। तो आरोपी टीचर को अब स्कूल ने हटा लिया है। खंडवा का यह मामला, जहां छात्र को बुरी तरह से पीटने मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी टीचर को हटा दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई टीचर पर की है। सेंट जोन्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। बात झाबुआ की, जहां सबसे बुजुर्ग महिला गेंद कुंवर राठौर का निधन हो गया। 110 साल की उम्र में गेंद कुंवर राठौर ने अंतिम सांस ली। डाबड़ी गांव की रहने वाली गेंद कुंवर बिना चश्मे के रोजाना रामायण का पाठ किया करती थी, यानी उम्र बड़ी होने के बावजूद उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ थी। गेंद कुंवर अपने पीछे 4 बेटे, 3 बेटियां, 6 पोते, 5 पोतियां और ये पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ गई। खबर बनाते दबोचे गए। खेत में चला रहे थे अवैध हथियार की ये फैक्ट्री। दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देहात थाने के बिजपुरी गांव का यह मामला है, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। तो खेत में ये इलीगली हथियार फैक्ट्री चला रहे थे। हथियार बनाते हुए रंगे हाथों इन्हें दबोचा गया। दोनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। वहीं धार में चलती बाइक से गिर जाने के बाद 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। धामनोद के बाईपास रोड के पास बच्ची को माता पिता बाइक से लेकर जा रहे थे। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर आने के चलते बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही कार ने उसे कुचल दिया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी। जैसे टेपर पे से निकले हम, हाँ। वो एक 4 व्हीलर आई, थोड़ा सा झटका दिया और ये हाथ में से बच्ची छूट गई। तो वो धीरे करी और ये बच्ची गिर गई, तो उस पे से वो अगला पहिया उस पर चढ़ गया और मैंने रोकते रोकते गाड़ी को इसको बचाने दौड़ा तो मेरी घर वाली भी गिर गई। धार के धामनौद में एक रोड एक्सीडेंट में 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची ऋषिका अपने माता पिता के साथ बाइक पर जा रही थी और ये खबर अब सागर के शाहगढ़ से, जहां क्रूड ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। हीरापुर थाना क्षेत्र में टैंकर पलटते ही उसमें रिसाव होने लगा। इसकी जानकारी लगी तो लोग तेल लूटने के लिए वहां पहुंच गए। महज 2 घंटे के अंदर ही लोगों ने 34 टन
क्रूड ऑयल यहां से लूट लिया। ड्राइवर बार बार लोगों से तेल नहीं लूटने की गुहार लगाता रहा और बताता रहा कि ये खाने लायक नहीं है, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। टैंकर बिलासपुर से कानपुर की तरफ जा रहा था और अनियंत्रित होने के चलते पलट गया। कानपुर रिफाइनरी में इस तेल को 3 बार फिल्टर कर वनस्पति तेल इससे बनाया जाता है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर लोग पूरे बर्तनों के साथ इस तेल को लूटने के लिए पहुंच गए, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आपको सिंगरौली के शासकीय अग्रणी कॉलेज बैढ़न का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वहां पढ़ने वाली छात्राएं कॉलेज में रोलर चलाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोग कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कॉलेज कैंपस में मैदान को प्लेन करने के लिए छात्राओं से रोलर चलवाया जा रहा है। 2 दिन के बाद कॉलेज में खो खो कंपटीशन है, जिसके लिए छात्राओं से ही यहां पर काम करवाया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली झगड़े के बाद युवकों का उत्पात, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की कोशिश की गई। बदमाशों ने जान से मारने की भी कोशिश की। 3 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बाकी बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। रायपुर में घर में घुसकर किस तरह से हंगामा इन बदमाशों ने किया है, धमकाते हुए भी आप इन युवकों को यहां पर देख सकते हैं। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजरंग दल ने एसपी ऑफिस में हंगामा किया है। एसपी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस पर गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बाद एसपी कार्यालय में धरना दिया। बिलासपुर में कांग्रेसी नेता की दुकान में घुसकर हमला किया गया। बदमाशों ने लाठी डंडे से कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है, धुरीपारा की यह घटना है। अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्थडे पार्टी में पथराव और चाकूबाजी हुई, 5 लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भिलाई के गौतम नगर में यह वारदात हुई। गंभीर रूप से घायल का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां फांसी पर झूल रहे युवक को डायल 112 की टीम ने बचाया। गाड़ी के ऊपर युवक चढ़कर युवक को रेस्क्यू किया गया, फंदे से उतारकर अस्पताल में एडमिट कराया गया। युवक का सिम्स में इलाज चल रहा है। सिरगिट्टी के मन्ना डोल का ये मामला है, जहां फांसी के फंदे पर झूल रहे युवक को फंदे से उतारकर अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसकी जान बचाई गई। तो डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और किस तरह से युवक को रेस्क्यू किया गया वो आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। भोपाल में कांग्रेस नेताओं में झड़प हुई है। आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के नेता। प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान के बीच झड़प देखने को मिली। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। दिग्विजय सिंह की बात को लेकर दोनों ही आपस में भिड़ गए ये कांग्रेस के नेता। बड़ी खबर, भोपाल में कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान के बीच झड़प हुई है। एक दूसरे पर ही कुर्सियां फेंकी गई हैं। दिग्विजय सिंह की बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस तरह से दोनों ही नेता आपस में ही भिड़ गए। दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान कांग्रेस के 2 नेता। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह की किस बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और आपस में ही भिड़ बैठे। देखिए, बिल्कुल अभी बात पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के जो बयान आए हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो या फिर खुद के चुनाव ना लड़ने को लेकर आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, तो उसी बात को लेकर जो कांग्रेस के तमाम जो नेता और प्रवक्तागण थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसी दौरान शहरयार खान जो प्रदेश प्रवक्ता है, इसके अलावा अनुसूचित जाति मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदीप अहिरवार, उनके बीच में कहासुनी हो, देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहरयार खान जो प्रवक्ता है उनको धक्का दिया गया, वो जमीन में नीचे गिर गए और उसके बाद जो प्रदीप अहिरवार वो उनको कुर्सी लेकर भी दौड़े। हालांकि उस समय तमाम जो दूसरे और प्रवक्तागण थे उनके द्वारा बीच बचाव कराया गया, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं जब पीसीसी के पदाधिकारियों के बीच इस तरह से हाथापाई की नौबत आई। उसके पहले भी कई इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। किसी बात को लेकर ये लोग आपस में ही भिड़ते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के शैलेंद्र। तो एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, झगड़ा इतना बढ़ गया, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।